हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रुबीना फ्रॉम हैदरी क्लिनिक। आज हम एक कॉमन बीमारी की जो प्रेगनेंसी में हमें बहुत नज़र आता है कि लोगों की जो है प्रेग्नेंट वुमेन की डायलेटेड वेन हो जाती हैं पाँव की, और वो ब्लू या रेड होती हैं। और मरीज़ अक्सर आते हैं कि हमारी ये नसें फूल रही हैं और वो पाँव के अंदर, लेग के अंदर ज़्यादा होती हैं, तो उनको कहते हैं वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन जो है, आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या होती हैं और ये क्यों होती हैं। तो वेरिकोस वेन जो है वो स्टार्टिंग में, अगर ये जैसे मकड़ी होती है ना, स्पाइडर, उसकी पंजों के बराबर बारीक बारीक वेन्स होती हैं घुटने के नीचे या लेग में या एंकल में। तो ये जो है वो इतनी ज़्यादा पेनफुल नहीं होती हैं, ना कोई तकलीफ़ देती हैं। बस ये महसूस होती हैं कि ये हो रहा है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक खड़े रहें, घंटों खड़े रहें, तो फिर ये दर्द करती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं होता। तो ये अक्सर जो है वो प्रेगनेंसी में नज़र आती हैं और ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। इसी तरह रेटिकुलर वेन्स होती हैं, वो भी कहीं इसी तरह से आज यहाँ हैं तो कल वहाँ हैं, और वो महसूस होती हैं, ब्लू या रेड होती हैं, हल्की हल्की सी स्किन के नीचे होती हैं, और ये वेन नज़र आती हैं फूली हुई। ये ब्लड फ्लो जो होता है वो उसकी तरफ बढ़ जाता है खड़े होने से या हार्मोनल चेंजेस से। तो ये अर्ली स्टेज है। अब थर्ड स्टेज में ये होता है कि कोई मोटी वेसल होती है, जैसे सेफोनस वेन है, वो ऊपर से लेके नीचे तक मोटी बल्ज करती है और फ्लो जो है वो ज़्यादा जा रहा है। अब उसकी तरफ फ्लो क्यों जाता है? क्योंकि उसकी जो वेल्व होते हैं, कोलेजन, या उसकी वजह से इलास्टिसिटी ख़राब हो जाती है और वो गैप आ जाता है उस वेसल में, और वो क्लोज़ नहीं होती है। तो वो एबनॉर्मल ब्लड फ्लो जो होता है वो नीचे के पाँव की तरफ आ जाता है, और ये मुसलसल रहता है। अगर हम घंटों खड़े रहें तो वो हमारी टांग जो है सूज जाती है, और इसमें पेन होता है और डिस्कम्फर्ट होता है पेशेंट, और फील करता है। तो ये अगर शुरू की स्टेज में अगर हम इसको जैसे स्टॉकिंग वगैरह पहन के कवर कर लें और ये ना बढ़े, और ये रात में सोते हैं तो ठीक हो जाता है क्योंकि ब्लड फ्लो ऊपर चला जाता है, लेकिन जब खड़े होते हैं तो फिर ये होता है। तो ये भी एक ये स्टेज 3 है। अगर इसमें स्किन चेंजेस आनी शुरू हो जाएं, यानी स्किन ब्लैक हो जाए, तो ये स्टेज 4 है। उसमें ये होता है कि ये ब्लड का फ्लो इतना बढ़ जाता है कि वो जो है वहाँ से, उसमें से लिक्विड जो है वो निकल के और स्किन में आ जाता है, और उसकी जैसे हीमोसिड्रिन होता है वो स्किन में आ जाता है, और उसकी वजह से स्किन को डैमेज करने लगता है। और वहाँ, क्योंकि ये गंदा ब्लड होता है, इसमें प्योर ब्लड नहीं होता है, प्योर ब्लड होता है, तो वो वहाँ की ऑक्सीजन वगैरह ख़त्म उसमें नहीं होती, और वो जाके वो स्किन में जाता है, तो वो ब्लू या ब्लैक पे काला हो जाता है निशान वहाँ पे, और उसकी वजह से ये 4th स्टेज होती है। अब इस स्टेज में मरीज़ परेशान होता है, डॉक्टर के पास जाता है, और वो समझता है कि शायद मेरा पाँव काला हो गया तो कटे ना, तो वो समझता है ये गैंग्रीन है, मगर ये गैंग्रीन नहीं है, ये अल्सर है, अल्सर की स्टेज है। मतलब अगर इसमें 4th 5th स्टेज में ये होता है कि इसमें ना अल्सर बनने लग जाते हैं। अल्सर जो है वो ज़ाहिर है कि पेनफुल भी होते हैं, और इनमें हीलिंग भी बहुत डिले होती है, क्योंकि अच्छा उसके बाद ये हीलिंग जो है इसलिए डिले होती है क्योंकि यहाँ पे साफ़ खून नहीं होता। अल्सर की हीलिंग के लिए साफ़ खून चाहिए, तो ये काफ़ी मतलब अलार्मिंग सा साइन होता है कि पेशेंट परेशान होते हैं, और अल्सर से खून भी आ जाता है जब ज़्यादा वेसल मोटी हो जाती है और इसमें खून भी आने लगता है। और क्या कहते हैं, एक स्टेज होती है ऐसी कि डर्मोस्क्लेरोसिस, वो जैसी हार्ट हो जाती है और उसमें ब्लड क्लॉट होने लगता है, जो कि एक कॉम्प्लिकेशन है। बहरहाल ये 6th 7th स्टेज है, उसमें तो खैर ये कि डेंजरस होती है वो, कि क्लॉटिंग ना हो ब्लड की, तो फिर वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म वगैरह, वो अल्लाह माफ़ करे, वो तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। बहरहाल ये कि इसमें ये होता है कि जो हार्ड स्किन हो जाती है, और फिर रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट जो होती है ना इसकी, जो एल्बो, ये जो हमारा रिस्ट है, सॉरी एंकल एंकल जो है, उसकी मूवमेंट वहाँ पर जो है वो इसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है, हार्ड स्किन हो जाती है, और उसकी मूवमेंट को जो है वो कर देती है, रोकती है। तो मूव करना, पाँव का मुँह घुमाना, ये ज़रा थोड़ा सा और रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, और इसमें हीलिंग काफ़ी मतलब टाइम लगता है।
तो क्योंकि ये लोग इग्नोर करते रहते हैं, उस वजह से ये कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। बहरहाल ये है कि ये कोई इतना वो नहीं है डेंजरस, और इसको डॉक्टर को, जो वैस्कुलर सर्जन है, उसको दिखाना चाहिए ताकि वो सजेस्ट करे कि कौन सी स्टेज में है, और इसका एक ट्रीटमेंट होता है। पहले तो वही स्टॉकिंग है, अगर इचिंग है, ये है, वो लोकल एप्लीकेशन से। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने लगे और ये स्किन को डैमेज करने लगे, स्किन ख़राब होने लगे, तो हमें फिर फ़ौरन इसका ऑपरेशन करा लेना चाहिए। और इसका ऑपरेशन का नाम है एब्लेशन। उसमें ये है कि वो एक कैमरे के ज़रिए से उसको स्किन को मतलब वेसल में जाते हैं और फिर उसको जला देते हैं, तो वो क्लोज़ हो जाती है, उसका जो वाल्व है वो सही हो जाता है, और फिर ये इंशाल्लाह ताला ये कामयाब ऑपरेशन है। लेकिन ये जो अल्सर वगैरह हैं, ये हीलिंग में टाइम लेते हैं। लेकिन इसलिए कि ऐसी चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, और अपने डॉक्टर से ज़रूर वो करना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। और अर्ली स्टेज तो देखें वो खुद ही ठीक हो जाती है, नुकसान भी नहीं देती है। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशन आने लगें तो फ़ौरन इसका हल करना चाहिए। थैंक यू।